अक्सर जो विधर्मी हैं, जो जिहादी हैं, राइस बैग हैं, देशद्रोही है, नसीरुद्दीन शाह जैसे, वो अक्सर मजाक उड़ाते हैं कि सूर्य का 7वां घोड़ा का अर्थ क्या है, सूर्य के 7 घोड़े क्यों हैं, वो तो भगवान है, उसके रथ में 7 घोड़ों की क्या आवश्यकता है, उसको अपने 7 घोड़ों की क्यों ज़रूरत है। तो आज हम नसीरुद्दीन शाह को ये समझाएंगे कि सूर्य के 7 घोड़ों का अर्थ क्या है। सूर्य के 7 घोड़े जो होते हैं वो वैदिक मंत्रों के 7 स्वर होते हैं, या जिसे आप कहते हैं संगीत के 7 सुर, गायत्री, वृहति, उष्णिक इत्यादि, यही सूर्य के 7 घोड़े होते हैं। और आगे भी हम इसका अभी हम लोग देखते हैं ऋग्वेद में दुनिया में सबसे पहली बार 7 घोड़े सूर्यदेव के इनका जिक्र किया गया है। इसके लिए हम पढ़ेंगे ऋग्वेद 1.105.9। अमी ये सप्त रश्मयस्तत्रा में नाभिरातता त्रितस्यद् वेदात्पत्यः स जामित्वाय रेभति वित्तं में अस्य रोदसी। अर्थात हमारी नाभि का स्थान वहां तक फैला है जहां तक सप्तरंगी सूर्य की रश्मियां हैं। इसका ज्ञान जल के पुत्र त्रित को है, हम उसको स्तुति करते हैं। हे आकाश और पृथ्वी, तुम हमारे मन की पीड़ाओं को समझो, हम उसकी स्तुति करते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर सप्तरंगी सूर्य की रश्मियां, सप्त रश्मयस्तत्रा का उल्लेख किया गया है, अर्थात सतरंगी सूर्य किरणें। अब हम आगे और भी विस्तार में पहले सबसे देखेंगे कि ये जो 7 रंगों वाला सूर्य की किरणें हैं, इनका क्या अर्थ है। हम सबसे पहले देखेंगे कि 7 आयामों वाला सूर्य किरण का अर्थ होता है 7 वैदिक स्वर। सबसे पहले हम वो देखेंगे और बाद में उसके बाकी सारे अर्थों को भी हम पढ़ाई करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे विष्णु महापुराण द्वितीय अंश 8वां अध्याय का 5वां श्लोक, अर्थात विष्णु महापुराण 2.8.5 श्लोक है। हयाश्व सप्त छंदांसी तेषां नामानि मे शृणु गायत्री च बृहत्य शृणुष्णीत जगति त्रिष्टुपेव च। अर्थात 7 छंद ही उसके घोड़े हैं, उनके नाम सुनो, गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति। ये छंद ही सूर्य के 7 घोड़े कहे गए हैं। यानी वैदिक स्वर जो हैं, मुख्य रूप पर वैदिक 7 स्वरों को ही सूर्यदेव के रथ के 7 घोड़े माने गए हैं। अर्थात वैदिक मंत्रों के स्वर और संगीत के 7 सुर ही सूर्यदेव के रथ के 7 घोड़े हैं। और सूर्यदेव के रथ के 7 घोड़ों का दूसरा भी कई वैज्ञानिक अर्थ हैं, उसे अब हम एक एक करके जानेंगे। अब हम असुर पुराण के आधार पर सूर्य के रथ के 7 घोड़ों के दूसरे अर्थ भी देखेंगे। घोड़े का अर्थ होता है प्राण, अर्थात सूर्य के 7 घोड़ों का अर्थ होता है
प्राणायाम या प्राण शक्ति पर पूरा नियंत्रण। सूर्य के 7 घोड़ों में से एक एक घोड़ा व्याहृति या स्वर्गलोक, मर्त्यलोक और पाताललोक यानी सत्यलोक, तप्तलोक, जनलोक, महालोक, स्वरलोक, भूवरलोक, भूरलोक, आतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल यानी 7 स्वर्ग और 7 पातालों का प्रतीक होते हैं। सूर्य के 7 घोड़ों में से एक एक घोड़ा हमारे शरीर के अंदर के 7 चक्रों का अर्थ होता है। सहस्रार, आज्ञा, विशुद्ध, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार चक्र। तो इसी से मैंने आप लोगों को प्रमाणित कर दिया कि सूर्य के 7 घोड़ों का कई सारे वैज्ञानिक अर्थ हैं और भी हैं, जैसे बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये किसी भी किरण के 7 वर्गों का नाम है और इन्हीं 7 वर्गों को विबजियोर कहते हैं और इंद्रधनुष कहते हैं। उसी का प्रतीक होता है सूर्य के 7 घोड़े। हर एक सूर्य किरण में हमको किरण के साथ 7 चीज मिलते हैं। विजिबल लाइट, यूवीए, यूवीबी लाइट, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, एक्स रेज, गामा रेज, सोलार, ग्रेविटेशनल वेव्स। यूवीए मतलब अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी लाइट। इन्हीं 7 चीज जो हमको रोज सूर्य से मिलता है उनका प्रतीक है सूर्य के 7 घोड़े। तो सोचिए कितना वैज्ञानिक तथ्य हमारे पूर्वजों ने हमको दिया है। सूर्य के 7 घोड़े कोई मिथ्या नहीं है, यह वैज्ञानिक सत्य है। और सबसे आसान उत्तर जो है सूर्य के 7 घोड़ों का वो ये कि हर एक दिन सप्ताह के 7 दिनों को दर्शाता है। सूर्य के 7 घोड़े जो हैं सप्त सिंधु अर्थात सिंधु, सतलज, झेलम, सरस्वती, बियास, चेनाब और रवि का जो क्षेत्र है जहाँ पर आर्य संस्कृति का उद्गमन हुआ था उसका प्रतीक है। ज्योतिष में 7 नंबर जो होता है वह आध्यात्मिकता का प्रतीक होता है। यही है सूर्य के 7 घोड़े। और सूर्य के 7 घोड़ों का अर्थ जैसा वैदिक स्वर होते हैं वैसे ही वह हर एक 7 संगीत के 7 सुरों का प्रतीक होता है। तो इसी से मैंने आज साबित कर दिया कि सूर्य के 7